हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन अड्डा। बच्चा आप सभी का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। भाई साहब, आज जो वीडियो लेकर के आए हैं ना, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसमें हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो जो है आप लोग को आपके कोर्स में जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। ये जो वीडियो है ना, मैथ के सेक्शन में जो भी बच्चा अलीगढ़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, उन बच्चों को जो है मैथ में जो ये वीडियो देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्प होने वाला है और सारी चीज़ें क्लियर होंगी और किस किस चैप्टर पे कितना ध्यान दिया जाए, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगभग 15 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने एनालिसिस किया पूरी तरीके से और हर चैप्टर के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया कि किस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट 2023 तक, ठीक है। पिछला साल जो पेपर हुआ वहाँ तक हमने एनालिसिस किया कि पिछला साल भी किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है। उस बेसिस पे बच्चा हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को पूरी तरीके से पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर और कितना कितना हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और बात ये रही तो पिछला साल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर डिस्कशन का वीडियो है, बहुत सारे बच्चे को डाउट ये रहता है कि क्या क्वेश्चंस टकराता है या नहीं टकराता है। तो भाई, जो भी बच्चा एजुकेशन अड्डा से पिछले साल पढ़ा है और जब पेपर डिस्कशन हमने किया है तो पेपर डिस्कशन में हमने बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि पेपर डिस्कशन जो होता है तो पेपर के 2-2.5 घंटे के बाद ही कराना पड़ता है, जितना उस समय में हमको क्वेश्चंस मिला हूबहू जो क्लास से टकराया था, हमने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा करके सभी बच्चों को दिखाया है कि ये क्वेश्चन यहाँ से टकराया है। बाकी क्वेश्चंस जो आपका डीपीपीज और प्रैक्टिस और टेस्ट है उसमें से तो आया ही आया, साथ ही साथ उस वीडियो में हमने ये बताया कि वीडियो मतलब क्लास से कितना क्वेश्चंस आया है वो चीज़ें बताया। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं 15 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। इस बेसिस पे आप लोग को ये पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है और यूट्यूब पे ऐसा वीडियो अभी तक नहीं है, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। इतना खोल खोल करके चैप्टर्स का जो एनालिसिस है अभी तक नहीं है, हम बोल सकते हैं। हाँ, इसके बाद भले वीडियो आ जाए, लेकिन अभी तक इस तरीके का एनालिसिस का वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा AMU 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर देना चाहता है उन्हीं के लिए है ये, ठीक है, अलीगढ़ के लिए। उससे पहले हम ये भी बताएंगे कि जो बच्चा इस साल अगर तैयारी करना चाहता है अलीगढ़ और जामिया का 11th एंट्रेंस और बहुत सारे कोर्सेज जैसे 6 एंट्रेंस हो गया जिसके भाई हैं बहन है, ठीक है, छोटे, तो उसके लिए भी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भाई। देखो, ये जो बैच है हमारा मिशन AMU जामिया 4.0। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम ये बता दें कि जो बच्चा तैयारी करने का सोच रहा है कि सर कैसे तैयारी करें, तो भाई एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए घर बैठे तैयारी करने का एक पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं कि 10th के बाद वो अलीगढ़ जा करके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके क्रैश कोर्स करते हैं। क्रैश कोर्स का भी नाम पे बहुत सारे फीस जमा करते हैं और बहुत सिलेबस को पूरी तरीके से उड़ाया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। बट हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि जो भी बच्चा क्लास 10th में जैसे ही गया उसके साथ साथ ही आप अलीगढ़ का तैयारी कर सकते हैं। तो ये बैच जो है हमारा, ये बैच मिशन AMU जामिया 4.0, ये जो बैच है हमारा, ये आपका जुलाई के साथ, मतलब जुलाई से ही स्टार्ट हुआ था, समझो तो फाउंडेशन बैच है पूरी तरीके से ये। इसमें पूरी साल जुलाई से लेकर के जब तक आपका अलीगढ़ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2024 में, तब तक के लिए ये बैच एक्सेस है आपका, आपके पास रहेगा और आप इसमें अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी चल रही है। 4.0 मतलब ये चौथा साल है अब। 4.0 मतलब क्या है, चौथा साल है बच्चा ये, ठीक है, चौथा साल है।
तो बच्चे ये बताना चाहेंगे कि ये चौथा साल है मिशन एएमयू जामिया 4.0 इस बैच का। इस बैच में भाई आप लोग को क्या क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। उसके बाद क्या है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मिल रहे हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ डीपीपीज मिल रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ये बैचेस चलाए जा रहे हैं। और ये वैलिडिटी जो है आपका जब तक का एग्जाम नहीं होता 2024 में, तब तक के लिए बैच एक्सेस आपके पास रहेगा। साथ ही साथ ये बैच का जो प्राइस है 4500 है, 4500 है लेकिन 9000 का प्राइस है, लेकिन ये 4500 में पूरे साल आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बैच हमारा कौन सा है, ये बैच, हाँ ये बैच जो था हमारा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये बैच था एएमयू 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। ये बैच है हमारा एम्बिशन 2.0। ये बच्चे क्लास 6 एंट्रेंस के, जो बच्चे 5 में है और 6 एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बैच है हमारा। क्या है भाई, एएमयू जामिया 6 एंट्रेंस के लिए, जिसका नाम है एम्बिशन बैच। ये भी हमारा 4500 का बैच है, 4500 का बैच है। ये फाउंडेशन बैच है पूरी तरीके से, इसमें आप लोग को साल भर पढ़ाया जा रहा है, और साल भर बोला जाए तो पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है, और रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। आप लोगों को अगर रिजल्ट के बारे में पता करना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, एजुकेशन अड्डा का रिजल्ट आप लोग को शो हो जाएगा। ये भाई इसमें भी वही सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पीडीएफ नोट्स है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपने मॉक टेस्ट नहीं लिखा है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा वीकली टेस्ट होता है हर वीक, साथ ही साथ मॉक टेस्ट होता है इसमें। जैसे ही पेपर मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो पेपर के पैटर्न पे ही टेस्ट मिलेगा आपको, कोई अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, सब चीज़ इसी में मिलने वाला है, इसी बैच में मिलने वाला है। साथ ही साथ ये बैच है हमारा विश्वास 2.0, सबका दूसरा तीसरा साल चल रहा है भाई, और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पिछला साल भी रिजल्ट रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है, 2 रहा है, ठीक है। इसी वजह से 2.0 मतलब ये लगातार जो ताबड़तोड़ तरीके से बैच चली है उन्हीं का ये है कि 2.0 और 1.0 इस तरीके से। तो ये विश्वास 2.0 बैच है, ये आपका हिंदी मीडियम का बैच है। जो बच्चा, बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये आया कि सर इंग्लिश मीडियम से हम नहीं हैं, हम स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हैं, तो हम लोग को इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप मेरे लिए कोई हिंदी मीडियम का बैच लाइए, क्योंकि जब पेपर आता है तो उसमें आपका तीनों लैंग्वेज में पेपर में क्वेश्चंस रहता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। भले ही हम वहाँ जा करके इंग्लिश सीख लेंगे लेकिन एक बार क्वालिफाई तो कर लें। तो बच्चों के डिमांड पे ये बैच आया आपका हिंदी मीडियम का बैच। जो बच्चा हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहता है एएमयू 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो उन बच्चों के लिए है। इसका थोड़ा फीस कम है एज सीबीएसई मुकाबले, इंग्लिश के मुकाबले, ठीक है, सीबीएसई के मुकाबले ये है जो इसका फीस थोड़ा कम है बच्चा। तो ये बैच भी हमारा क्या है, हिंदी मीडियम का बैच है, और इस हिंदी मीडियम का प्राइस जो है बच्चा 2999, ये भी 9000 का ही बैच था लेकिन अभी 2999 में मिल रहा है। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है अपना, ठीक है, यूज़र आईडी बना करके, नाम नंबर्स डाल करके, फिर वहाँ पे पेड कोर्स में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है सफलता जो है 2.0, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बैच है। और ये बैच जो है बच्चा आपका किसके लिए भाई, एएमयू 11th एंट्रेंस का जो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला जो सेक्शन है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये सफलता 2.0 बैच है। जो भी बच्चा आर्ट्स एंड कॉमर्स लेना चाहता है आफ्टर 10th, उसके लिए ये बैच है। ये इंग्लिश मीडियम वाला बैच है, जो इंग्लिश से एसएसटी पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से एसएसटी पढ़ा है, तो उसके लिए जो बैच का प्राइस है वो 4500 है। सारी चीज़ें आप लोग को यही चीज़ें मिलेंगी उसमें। साथ ही साथ ये सफलता हिंदी मीडियम, वही बात हमने बताया कि बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से हैं, उन्होंने एसएसटी सोशल साइंस हिंदी से पढ़ा है, तो उसके लिए ये बैच है कि आप हिंदी मीडियम से भी तैयारी कर सकते हैं। पेपर आपका हिंदी मीडियम में आता है अलीगढ़ में, तो आप वहाँ आराम से क्वेश्चंस को कर पाओ, तो उस बैच का जो है हिंदी मीडियम के लिए ये है, ठीक है। तो इसका भी प्राइस कितना है, 4500 है, 4500 है ऑफर प्राइस, क्योंकि भाई 9000 का बैच है, ये आपको 4500 में अभी मिल रहे हैं। बाकी क्या है, कैटलिस्ट 2.0, ये क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है उसके लिए ये बैच है 2.0 वाली जो कैटलिस्ट है, ये 9th एंट्रेंस के लिए है। ये भी 4500 का ही बैच है और क्लास 9th के बच्चों के लिए है। जो बच्चा क्लास 9th का एंट्रेंस देना चाहता है अलीगढ़ और जामिया का, तो उसके लिए ये बैच है। इसको भी आप एक्सेस करने के लिए एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से।
यही हमारा इन्फॉर्मेशन है भाई। डाउनलोड एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल रहेगा, आप आराम से वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं बच्चा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम एक एक करके कि किस तरीके से मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, कि मैथ में किस तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आया है पिछले 15-16 सालों में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जो आपका टेस्ट का सिलेबस है AMU 11th एंट्रेंस का, तो क्या क्या चीज आता है उसमें। जैसे अगर देखें साइंस वाला पोर्शन 11th के लिए, 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो साइंस आपका भाई 9th और 10th दोनों मिला करके आता है, और ये कितने मार्क्स का आता है सर? 50 मार्क्स का आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अगर मैथ नहीं बनाए तो क्या 50 मार्क यहाँ से ले लेंगे, 10 मार्क इधर ले आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा? भाई बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि साइंस में 50 लाना बहुत, हर बच्चा ट्राई यही करता है, लेकिन 40-45 नंबर ही आ पाता है, ज़्यादा नहीं आ पाता, 50-50 नहीं आ पाता। लेकिन इन दोनों में आपका ये गारंटी नहीं है कि आप 10-15 नंबर ले ही आओगे और 60-65 पे ही सिलेक्शन होगा, कभी कभार कट ऑफ ऊपर भी चला जाता है। तो भाई मैथ तो बनाना ही बनाना है, कम से कम 30 सवाल में से आपका 15 से 20 सवाल मैथ बनना चाहिए, सही विदाउट निगेटिव मार्किंग। तो मैथ भी हमारा AMU 11th एंट्रेंस में 9th और 10th दोनों का आता है, और ये कितने नंबर्स का आता है सर? ये 30 नंबर का आता है। 10 नंबर का जनरल नॉलेज होता है, 10 नंबर का इंडो इस्लामिक होता है। ये पूरा सिलेबस कराया जाएगा जो आपको हमने अभी दिखाया, बैच मिशन AMU जामिया 4.0, और सफलता जो है हिंदी मीडियम और सफलता इंग्लिश मीडियम, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को कराई जाएंगी। तो ये वाला किसका सेक्शन है? ये वाला AMU 11th एंट्रेंस साइंस वाले पोर्शन के लिए है बच्चा। जो 11th और डिप्लोमा वाला है ना, उसका सिलेबस है ये। किसका सिलेबस है? AMU जो आपका 11th और डिप्लोमा वाला है, ठीक है, डिप्लोमा वाला है, उसका ये सिलेबस है। AMU 11th और डिप्लोमा वाला का ये सिलेबस है। आप आर्ट्स एंड कॉमर्स को मत समझिएगा इसे। तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका दोनों में है, 9th और 10th में है बच्चा। क्या है भाई? नंबर सिस्टम आपका किस में है? 9th में भी है और 10th में भी है। ये देख लीजिए, यहाँ 9th में भी है और 10th में भी है। नंबर सिस्टम से सवाल कैसे कैसे आया है, किस तरीके से आया है, हमने ईयर वाइज आप लोगों को यहाँ पे बताया है। जैसे अगर बात करें पिछले 2010 में, तो 2010 में नंबर सिस्टम से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। फिर 2011 में 2 क्वेश्चन आया, फिर 2012 में 1 क्वेश्चन आया, फिर 2013 में 1 क्वेश्चन आया, 14 में फिर 3 क्वेश्चन आया, 15 में 4 क्वेश्चन आया, 16 में 2 क्वेश्चन आया, 2017 में 3 क्वेश्चन आया, 18 में 4 क्वेश्चन आया, फिर 19 में 4 क्वेश्चन आया। 2020 एक ऐसा साल था जिसमें फिर से 5 क्वेश्चन आया, बढ़ता चला गया। 2022 में फिर क्या हुआ? 2021 में 6 क्वेश्चन आया। 2022 में कितना हुआ भाई? 2022 में 3 क्वेश्चन आया। और 2023, ठीक है, जो 23 वाला साल रहा है, ठीक है, 24 वाला को पेपर तो हम लोग देने वाले हैं, जो 23 वाला साल रहा है, जो अभी क्या चल रहा है, हमारा नवंबर चल रहा है, 23 में जो मई में पेपर हुआ, 23 के मई वाले पेपर में आपका नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आया था। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक आया है इस चैप्टर से, और मिनिमम 1 क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। ठीक है, मैक्सिमम कितना आया है सर? 6 क्वेश्चन आया है, और मिनिमम 1 क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। तो पिछला साल 2023 में जो क्वेश्चन आया है वो आपका 4 सवाल आया है। तो इस साल कितने आ सकते हैं सर? तो इस साल आपका 3 क्वेश्चन तो एकदम तय है कि 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 1 से 3 क्वेश्चन और ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो है इस तरीके से आया हुआ है, जो कि 9th और 10th, और हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया है नंबर सिस्टम मिशन AMU जामिया 4.0 वाले बैच में, क्योंकि मैथ और फिजिक्स हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और हम कौन है भाई? परवेज सर, याद रखिएगा, नाम भूल जाते हैं आप लोग। ये बताएं, अगला चलेंगे 3 चैप्टर यहां से, 3 चैप्टर को एक साथ लेकर के चले हैं हम। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 3 चैप्टर से मिला करके किस किस तरीके का क्वेश्चन आया है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2-2 सवाल हम मान सकते हैं कि इन तीनों चैप्टर से आता है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से आता है। तो ये 3 चैप्टर है हमारा। कौन कौन सा भाई? पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2010 में इन तीनों चैप्टर से 3 क्वेश्चन आया था, मतलब एक एक क्वेश्चन आया होगा तीनों से। 2011 में 4 क्वेश्चन आया, अब इसी में से किसी का 2 रिपीट हुआ होगा। तो आपको ऑन एन एवरेज 2 का लेकर के चलना है कि इस चैप्टर से 2 सवाल आते हैं। लेकिन 3-3 भी होकर के चला, 2-2 तो मिनिमम है कि 2 लेकर के चला ही है। 2012 में कितना आया? 6 क्वेश्चन आया। 2013 में कितना आया? 6 क्वेश्चन आया। 14 में 6 क्वेश्चन आया। 15 में 3 क्वेश्चन आया।
2016 एक ऐसा साल रहा जिसमें से इन्हीं तीनों चैप्टर से 9 सवाल दे दिया। 9 मतलब 30 में से 9 क्वेश्चन आपका इन 3 चैप्टर से ही दे दिया। और ये तीनों चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल आपका 9 10 दोनों का पढ़ना है। पॉलिनोमियल जो पढ़ना है आपका बच्चा, ये 9th में भी है और साथ ही साथ 10th में भी है, तो ये दोनों पढ़ना है। ये भी आपका 9th में है और ये भी आपका 10th में है। क्वाड्रेटिक आपका सिर्फ किस में है, क्वाड्रेटिक आपका 10th में है। तो इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो 2017 में फिर 8 क्वेश्चन आया, ठीक है, 2017 में फिर 8 क्वेश्चन आया, फिर 6 क्वेश्चन आया 18 में, 19 में 6 क्वेश्चन आया, 20 में 6 क्वेश्चन आया। 6 तो एकदम फिक्स है, तो ऑन एन एवरेज 2-2 क्वेश्चन आप इन तीनों चैप्टर से रख सकते हैं। 2021 में कितना आया, 6 क्वेश्चन आया। 2022 में कितना आया, 7। अब पिछला साल कितना आया था सर, 6 आया था। पिछला साल कितना आया था, 6 आया था। तो इसमें भाई 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन तीनों चैप्टर से आ सकते हैं। इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और हम अच्छे से ही पढ़ाए हैं तीनों चैप्टर, ठीक है, हम अच्छे से ही पढ़ाए हैं तीनों चैप्टर। तो ये था हमारा इन 3 चैप्टर का एनालिसिस। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये क्लास 10th का चैप्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th का चैप्टर है, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एपी से हमेशा सवाल जो आया है 1 से 2 सवाल और कभी कभार 3 से 4 सवाल भी आए हैं। तो भाई किस तरीके से, भाई देख लीजिए, 2010 में 2 क्वेश्चन आया था, 12 में आप 11 में 2 क्वेश्चन, 12 में आपका 4 क्वेश्चन, 13 में आपका 3 क्वेश्चन, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 1 क्वेश्चन, ठीक है, 18 में 3 क्वेश्चन, फिर 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, फिर 21 में 2 क्वेश्चन, फिर 22 में, और पिछला साल कितना आया था, पिछला साल 2 सवाल आया था। पिछला साल कितना आया था, 2 सवाल। तो इस साल हमारा 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, ठीक है, 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो पिछला साल कितना आया था सर, पिछला साल हमारा 2 क्वेश्चन आया था 2023 में। बोलेगा 23 तो अभी चल ही रहा है, भाई 23 में पेपर हो चुका है, 23 के पेपर मई में हुआ था, ठीक है, 23 का पेपर किस में हुआ था, मई महीने में हुआ था। और मई महीने में जो पेपर आया था उसमें जो है एपी से आपका 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, एपी से आपका 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है बहुत ईजी था, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी था। चलिए आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। इसमें दोनों चीज आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में ये भी आ गया और हाइट एंड डिस्टेंस भी आ गया, तो दोनों का एक साथ हमने लिखा है यहाँ पे। भाई ट्रिग्नोमेट्री या साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर आ गया इसमें। इसमें से कितना क्वेश्चन आता है, तो देखो इसमें से क्वेश्चन आया है 2010 में 3 क्वेश्चन आया है, 2011 में 2 क्वेश्चन आया, 2012 में 4 क्वेश्चन आया है, 2013 में भाई 3 क्वेश्चन आया है, 2014 में 2 क्वेश्चन आया है, फिर 15 में 2 क्वेश्चन, फिर इसमें 2 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन आया था। 4 मतलब क्या, हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा एक ही सवाल आया है, याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस से एक ही सवाल आता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। सवाल जो आता है 3 क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हो गया, इन तीनों से मिलाकर के 3 सवाल 2 सवाल आ सकते हैं। 2018 में आपका 1 क्वेश्चन आया है, 2019 में आपका 3 क्वेश्चन आया है, 2020 में आपका 3 क्वेश्चन आया है, 2021 में 3। भाई 2022 वाला साल ऐसा रहा कि 6 क्वेश्चन आया, अब देख लो किस तरीके से है। और पिछला साल 3 क्वेश्चन आया था, पिछला साल जो है 3 क्वेश्चन आया था 2023 में। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कि कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सबको है, लेकिन फोकस जो है आप लोग कर सकते हैं किस तरीके से अपने अपने चैप्टर पे, ठीक है। तो पिछला साल 3 आया था, तो इस बार आपका 2 और 4 भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री सेक्शन में। तो ज्योमेट्री से आपके कितने सवाल आते हैं, तो ज्योमेट्री से आपके 8 से 10 सवाल आते हैं, मैक्सिमम 10 सवाल तक गया है, मिनिमम 8, 7, 6, 5, ठीक है, ये आपके आ सकते हैं। तो ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, ज्योमेट्री में बच्चा आपका जो चैप्टर आ सकता है वो है इक्लिप्स ज्योमेट्री। इसको ना के बराबर पढ़ें, इसमें से उतना सवाल नहीं आता, और जैसे भी आएगा ये 9th का चैप्टर है आपका। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिलेटरल से 1 क्वेश्चन आता है, पैराग्राम से 1 क्वेश्चन आता है, सर्किल जो है आपका 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इन तीनों को इन सबको मिला करके कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आए, 2010 में 8 क्वेश्चन आए, मतलब ये 2 4 2 6 चैप्टर है, 6 में से 8 सब 6 चैप्टर को मिला करके 8 क्वेश्चन आया है, फिर 6 आया है, फिर 5 आया है, फिर 2013 में 5 आया है, फिर 2014 में 10 क्वेश्चन आया था, ठीक है, वेटेज वाला सब चैप्टर है ये सब। उसके बाद 2015 में 6 क्वेश्चन आया, 16 में 6 क्वेश्चन आया, 17 में 2 क्वेश्चन आया, 18 में 5 क्वेश्चन आया, 2019 में 6 क्वेश्चन आया, 2020 में 6 क्वेश्चन आया, 2021 में 5 क्वेश्चन आया, 2022 में 3, अब पिछला साल 5 क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए भाई, पिछला साल ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन आया था। तो ज्योमेट्री भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इस तरीके से ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आपको जहन में रखना है। तो इस तरीके से पढ़िए बच्चा, स्ट्रैटेजी बना करके कि क्वेश्चन यहाँ से आए तो छूटे नहीं हमारा, और हम स्कोर कर सकें मैथ में, ठीक है। तो पिछला साल कितना आया था, 5 क्वेश्चन आया था, ये जहन में रखिएगा पिछला साल वाला बात। आगे बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन में। तो मेंस्ट्रुएशन में ये 3 चैप्टर आता है हमारा, मेंस्ट्रुएशन के अंदर ये 3 चैप्टर आता है, 9th 10th कंबाइंड करके है ये हमारा।
जैसे देखो हीरोन्स फार्मूला 9th में है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये भी आपका 10th में, और वॉल्यूम सरफेस एरिया 9th और 10th दोनों में है। तो इन तीनों को मिला करके कितना आता है मेंसुरेशन से, तो ये देख लीजिए भाई मेंसुरेशन से कैसे आता है सवाल। तो मेंसुरेशन में आप ये रख सकते हैं कि 2010 में कितना 5 क्वेश्चन आया था, 11 में 5 क्वेश्चन, 12 में 4, 13 में 4, फिर 14 में 4, 15 एक ऐसा साल था कि इन्हीं तीनों चैप्टर से मिला करके 11 क्वेश्चन दे दिया था। पता नहीं कैसा रहा था वो सदमा वाला साल। 2016 में भाई 5 क्वेश्चन रहा, फिर 4 क्वेश्चन रहा 17 में, फिर 18 में 5 क्वेश्चन, फिर 19 में 4 क्वेश्चन, फिर 20 में एक, कभी कभार एक ही क्वेश्चन आया, 21 में 3, 22 में 6, अब पिछला साल 5 क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी 4 से 5 सवाल आ सकते हैं मेंसुरेशन से। इस बार भी आपके 5 से 4 सवाल आ सकते हैं मेंसुरेशन से, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, 5 से 4 सवाल आपके बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं हर साल, तो ये दोनों में है, 9th और 10th दोनों में है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भाई 4 क्वेश्चन 2010 में आया है, 11 में आया है 4 क्वेश्चन, 12 में आया है 2 क्वेश्चन, 13 में आया 4 क्वेश्चन, 14 में 3 आया है, 15 में 1 आया, 16 में ऐसा रहा कि कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें से क्योंकि 10 क्वेश्चन तो उधरे दे दिया था, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में आपका 2 क्वेश्चन, फिर 19 में 2, फिर 1, 2, ऑन एन एवरेज जो है पिछला साल 1 क्वेश्चन आया था, तो इस साल आपका 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछला साल 1 क्वेश्चन आया है तो इस साल आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये याद रखिएगा, पिछला साल जिसमें कम आया है इस बार उसमें ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है, रिवीजन तो करना ही करना है इसको भी, लेकिन आपका इसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल। भाई प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रोबेबिलिटी से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये याद रखिएगा 2010 में 2 क्वेश्चन आया है, 11 में 3 क्वेश्चन आया है, 12 में 2 आया है, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें से, 17 में 1, 3 आया, 18 में 2 आया, 19 में 2 आया, 21 में 2, 21 में 20 में 1 आया, 21 में 2 आया, और 22 में 1 आया। पिछला साल 2 क्वेश्चन आया, तो इसमें आपका 1 आ सकता है इस बार और 2 भी आ सकता है। 1 से 2 सवाल आपके इस साल आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी से, इस साल आपके 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। पिछला साल 2023 में जो आया है, जो पिछला साल क्या जो अभी पेपर हुआ था मई में, उसमें आपका कितना आया है, 2 क्वेश्चन आया है। तो 24 वाला पेपर है उसमें आपके 2 सवाल और 1 सवाल आ सकते हैं। आगे बात करें स्टैटिस्टिक्स का, तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन मोड वाला। इसमें तो बहुत मतलब चुनिंदा क्वेश्चन है, इसमें हम बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपका ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मीन वाले सवाल नहीं आते, अर्थमेटिक मीन वाले सवाल आते हैं, मीन वाले ही सवाल आते हैं ज़्यादातर इसमें। तो यह आपका 2010 में कितना आया है सर, 2010 में 1 क्वेश्चन आया है, 2011 में आपका कितना आया है, 2011 में 2 सवाल आया है, 2012 में 2 आया है, 13 में 3 आया है, 14 में 1 आया है, 15 में 1 आया है, 16 में 2 आया है, 17 में 2 आया है, 18 में 3 आया है, फिर 19 में 2, फिर 3, फिर 1, पिछला साल 1 आया है। तो इस साल आपका 2 सवाल आ सकता है। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स का इस साल 2 सवाल आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स हमने नहीं पढ़ाया, आज हम क्या करेंगे, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल को स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे मिशन एएमयू जामिया 4.0 में हैं वो मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई ये सब हमारा बैच है, यही हमारा मिशन एएमयू जामिया। जो भी बच्चा 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का तैयारी करना है तो इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी हो रही है। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, बेफालतू की जो है आप इधर उधर भटक नहीं सकते हैं, कहीं रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक रूम अपना घर में सेपरेट कीजिए, वाईफाई का इंतज़ाम कीजिए, इंटरनेट जो अच्छा हो, अच्छा इंटरनेट का सुविधा कीजिए, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन लीजिए, कॉपी वगैरह लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रूम में पैक हो जाइए अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, इंशाल्लाह जो है आप तरक्की कर जाएंगे और आपका जो है एंट्रेंस निकल जाएगा। भाई ये बैच है हमारा एम्बिशन क्लास 6 एंट्रेंस के लिए। जो बच्चा क्लास 5 में है इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। प्राइस है हमारा यही 4500। ये विश्वास 2.0 हिंदी मीडियम वाला बैच है। जो बच्चा हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहता है तो वही हमने बताया, पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, उसका 2900 प्राइस है, 2999, और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता है भाई आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले के लिए, तो जो बच्चा एसएसटी सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो इस वाले बैच को ज्वाइन कीजिएगा, और जो बच्चा आपका सोशल साइंस हिंदी मीडियम से पढ़ा है आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए तो ये इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये बैच कैटलिस्ट 9th एंट्रेंस के लिए है, जो बच्चा नम्मा का देना चाहता है एंट्रेंस अलीगढ़ और जामिया में, तो उसके लिए ये बैच है कैटलिस्ट 2.0, जो कि इसका भी प्राइस 4500 है। बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, आप लोग को हम बता देते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ PDF नोट्स मिल रहा है, साथ ही
ही साथ प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, मंथली टेस्ट भी होता है, ठीक है, लास्ट में टेस्ट सीरीज जो होगा चलेगा, वो भी आप लोग को अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी बैच में आप लोग को दिया जाएगा। पूरा हर चीज़ अच्छे तरीके से दिया जाएगा विद इन जो है आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है। और भाई कोर्स ड्यूरेशन क्या है, अभी जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुआ था और अगले साल जो है 24 में मई तक चलेगा ये बैच। सोच लीजिए आप, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता एग्जाम देने के बाद तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बाद में जुड़े रहेंगे, लेकिन जो है बैच आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चा। कहाँ से डाउनलोड करना है ये सारी चीज़ें, कहाँ से ज्वाइन करना है, तो आपको एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद रजिस्टर्ड करना है, वहाँ पे सारे बैचेस आप लोग को दिख जाएंगे। कहीं कोई समस्या कोई परेशानी होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। बाकी इधर सब चीज़ दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, फेसबुक दिया हुआ है, टेलीग्राम दिया हुआ है, आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें थे। तो ऐसा वीडियो जो हमने आप लोगों को आज बताया पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, खोल करके जो है यूट्यूब आप अच्छे से देख लेना, सर्च करके चैप्टर एनालिसिस के बारे में आप लोग को नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। हाँ, इसके बाद बन सकती है, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके का वीडियो नहीं है। तो आज हमने बात किया है सिर्फ किसका, मैथमेटिक्स का। फिर कभी वीडियो लाएंगे, जो है जल्दी ही वीडियो लाएंगे तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि पिछले 15-16 सालों में फिजिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके, ठीक है। फिजिक्स का जो 5 चैप्टर है, 9th है, 10th में 5 9th का 5 10th का मिला करके जो टोटल चैप्टर्स है उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से आए हैं, तो आप उस बेसिस पे अंदाज़ा लगा सको। तो फिजिक्स का भी हम लोग एनालिसिस लेकर के आएंगे, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके सारे बच्चे शेयर करेंगे, और जो भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है अलीगढ़ और जामिया का तो उसको ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिए, एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग का ही सपोर्ट है और आप लोग ही इस तरीके से प्यार दे रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सभी, आप सभी बच्चों के, ठीक है। और हम क्या है भाई, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ नदीम, परवेज़ सर है आपके, हम मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच।